हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपना क्लास 24 के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हमने दो वीडियो इस क्लास के ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। इसमें पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन है और दूसरा वीडियो है हमारा एक्सरसाइज 4.1, और उसके बाद इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा एक्सरसाइज 4.2। ओके, तो इसमें करना क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। सबसे पहली बात, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अगर मैं ये वाला इक्वेशन जनरल फॉर्म का कंपैरिजन पहले वाले क्वेश्चन से करूं, ठीक है ना, पहला वाला जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन 1 का, उससे अगर कंपैरिजन करूं तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी, x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो जरा, है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से कंपेरिजन करो, देखो x का कोफिशिएंट b है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, b इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। बताइए, b इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जरा c है, और c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -10 है। सिंबल के साथ लेंगे, याद रखिएगा, t इक्वल्स टू c इक्वल्स टू क्या है, -10 है। आई बात समझ में। अब मैंने ये चीज़ क्यों बताया, जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका होता है ना, उसमें कुछ हम मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी करते हैं, है ना। a इंटू बी करते हैं, a इंटू बी करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट a इंटू सी करते हैं ना, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यहां से ये वाली वैल्यू है ना, ये ओवरऑल -10 लेंगे, ये ओवरऑल -10 लेंगे, और x² का कोफिशिएंट जो भी होगा हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे। ये दोनों नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो जरा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, a इंटू सी करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू -10, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा, -10, है ना। अब इस -10 का मुझे ऐसा फैक्टर बनाना है ना, जिसको प्लस या माइनस करने पे हमें b की वैल्यू मिल जाए, यानी कि ये वैल्यू मिल जाए, -3 मिल जाए, ठीक है ना। तो हम कुछ देर के लिए माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा फिर, है ना। तो माइनस साइन को इग्नोर करूंगा मैं, ये वाला माइनस साइन क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा, और मैं क्या करूंगा, 10 का ऐसा फैक्टर करूंगा, 10 का ऐसा फैक्टर करूंगा। तो 10 का फैक्टर क्या होगा बताइए जरा, 2 से 5 टाइम में, और फिर क्या 5 से 1 टाइम में। तो 10 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5, ठीक है। अब इस 2 और 5 का मुझे ये करना है कि इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ ना कि आपको क्या मिल जाए, -3 मिल जाए। पहली बात, ये दोनों प्लस के हैं तो आप फ्री हो, माइनस लगा सकते हो, प्लस लगा सकते हो, जहां मन करे वहां कोई भी साइन लगा सकते हो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, -3 बनाने के लिए 5 को मैं माइनस का लूंगा, है ना, और 2 को मैं प्लस का लूंगा। अब इन दोनों नंबर का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि मुझे -3 मिले, ठीक है। तो देखो जरा, -5 और +2 करूंगा तो मुझे -3 मिलेगा। जब मैं -5 + 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। अब इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स का मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, कि कॉमन लेने में हमारा इजी हो जाए। तो अब इसके बाद हम करेंगे क्या, यहां पे आ जाओ जरा, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। x² - 3x, x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करूं, अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -10, तो हमें 10 मिलेगा, और 10 का जब मैं फैक्टर निकालूंगा तो ये मिलेगा -5 और +2, और वहां से -3, देखो ये -3 आ रहा है ना। a इंटू सी करने पे जो वैल्यू आएगी, -10 आया, और -10 का मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा ना कि हमें क्या मिल जाए, b मिल जाए, यानी कि -3 मिल जाए। अब मैं उसको सेट कैसे करूंगा, यहाँ पे x² एज इट इज लिखोगे आप, और इस -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस -3 को मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में -5 प्लस का 2 इंटू x एज इट इज लिख लो, है ना। इस -3 को मैंने चेंज करा इसके हेल्प से, है ना, a और c के हेल्प से करा चेंज, और जो वैल्यू बची है उसको ऐसे ही लिख लो, इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई है इन दोनों में करा दो, x², यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आप प्लस लिख सकते हो, है ना, प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, और ये प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होके +2 मिल जाएगा। तो आप यहाँ प्लस लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे जब ये वैल्यू -5 का मल्टीप्लाई x से करोगे आप तो माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 2 मल्टीप्लाई x से करोगे तो प्लस का 2x होगा, ठीक है। और माइनस का 10 एज इट इज लिख लो इक्वल्स टू 10। अब क्या करोगे इसके बाद, अब देखो दो दो के ग्रुप में ऐसे बांट देना, ठीक है ना, दो दो का पेयर बना देना। अब दो दो के पेयर बनाने के बाद क्या करोगे आप, कॉमन लोगे, दोनों में मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी कॉमन ना, वो कॉमन लोगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 5x है ना, तो कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में x कॉमन दिख रहा है, तो x हम ले लेंगे कॉमन, x कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस यहाँ पे x कॉमन चला गया, केवल 5 बचा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे प्लस का 2x है, माइनस का 10 है, यहाँ पे मैक्सिमम चीज कॉमन क्या दिख रहा है हमें, प्लस का 2 कॉमन दिख रहा है, प्लस का 2 हमने ले लिया कॉमन। अगर प्लस का 2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 10। अब आप चेक करोगे क्या आपने चीज सही करा है कि गलत करा है। तो अगर आपने सही किया तो ये अंदर वाली जो वैल्यू होगी ना, दोनों सेम होगी। अगर आपने गलती करा तो दोनों सेम नहीं मिलेगा आपको। आई बात समझ में। अब देखो ये दोनों एक नंबर था, ये दोनों है ना, अब ये दोनों एक नंबर, इसमें देखो क्या है, x से मल्टीप्लाई किसके साथ, x माइनस 5 के साथ, और यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई है x माइनस 5 के साथ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या, ये x माइनस 5 क्या दोनों नंबर में कॉमन दिख रहा है, इसमें भी, इस वाले पार्ट में भी x माइनस 5 है, और इस वाले पार्ट में भी क्या है, x माइनस 5 है। जब x माइनस 5 को मैं ले लूंगा कॉमन, x माइनस 5 को ले लूंगा कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ पे केवल x बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, है ना, यहाँ पे केवल x बचेगा, और यहाँ इस वाले के साथ क्या बचेगा, केवल प्लस का 2 बचेगा। आई बात समझ में, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ करने के बाद क्या करोगे, ये एक वैल्यू मल्टीप्लाई के साथ ये एक वैल्यू है ना, और ये दूसरी वैल्यू, इन दोनों को अलग अलग 0 पुट करोगे आप, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0 है तो दोनों को अलग अलग 0 पुट करोगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और दूसरी बार क्या, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ब्रैकेट हटा लेते, कोई जरूरत नहीं है इसका, क्योंकि दोनों को अलग अलग कर लिया हमने। अब देखिए जरा, ये -5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहां से देखो, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस का 2 हो जाएगा। x की दो वैल्यू मिल गई, और हमें पता भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे वैल्यूज मिलते हैं, यानी कि जो हमारे रूट्स मिलते हैं, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और यहाँ पे आपको x की दो वैल्यू मिल गई, दैट इज 5 एंड -2। उम्मीद है ऐसे आपको बिल्कुल एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा, इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं आई होगी। जितना बेसिक से समझाना था मैंने समझा दिया। अब जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ना, तो समझ में आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6, क्या यही था, एक बार चेक करो। 2x स्क्वायर प्लस का 6 माइनस प्लस का x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही काम, आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, माइनस का 6। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 होगा, माइनस को इग्नोर करना है ना। और इसका फैक्टर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका फैक्टर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अब इन तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन आपको ऐसा बनाना है ना कि आपको क्या मिल जाए, इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, आपको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, है ना, आपको 1 मिल जाए। x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, तो आप 1 मानोगे। अगर किसी भी नंबर का कोफिशिएंट 0 है ना, मतलब कुछ नहीं है ना, नल है ना, तो आप क्या बोलोगे, उसका कोफिशिएंट 1 है। अगर आपको कहीं पे लिखा है y, तो y का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होगा, ठीक है। आपको कहीं लिखा है z, वेरिएबल z लिखा है, तो z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ। अब देखो पेयर कैसे बनाओगे, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 करोगे, है ना, और ये 3। अब इन दोनों का देखो पेयर, अगर इसका मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं, अगर 4 माइनस 3 कर दूं, है ना, 4 माइनस 3 कर दूं, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बताओ जरा। 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अब देखो 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाओ, 4 माइनस 3 करोगे तो क्या आपको 1 मिलेगा, जो कि इसका b मिल रहा है, मी मतलब x का कोफिशिएंट मिल रहा है ना। तो आपको यही चीज करनी है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखना है, और ये वाली वैल्यू भी आपको एज इट इज लिखनी है। आई बात समझ में। 2x स्क्वायर प्लस का, और यहाँ पे 1 की जगह, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है ना, 1 की जगह आप क्या लिखोगे, 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये मैं इरेज कर देता हूँ, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, इसके बाद मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस का 4 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 4x मिलेगा, और -1 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो माइनस का x मिलेगा, ठीक है। माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा, क्या 4x माइनस x करोगे तो क्या आपको 3x, व्हाट इज दिस,
यहाँ पे क्या तो चाहिए था, 3 था ना, 4 इंटू 3 था ना, 4 इंटू 3 था ना इक्वल्स टू 12। तो 4 माइनस 3 करेंगे तब तो 1 होगा, तो यहाँ पे हमें 3 लिखना था, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 लिखना था। अब -3 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या होगा, माइनस का 3 होगा, है ना, आई बात समझ में। अब देखो 4x माइनस 3x करोगे तो क्या x मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ पे देख लो सर, अब आपको दो दो के पार्ट में आपको बांट देना है ना, इसको दो दो के पार्ट में बांट देना। अब जो भी चीज़ मैक्सिमम आपको कॉमन मिलेगा वो कॉमन लेना। यहाँ पे देखो 2x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे भी 2x कॉमन मिल जाएगा। अगर आप लोगे 2x कॉमन तो क्या बचेगा, अंदर x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे +2 बचेगा। यहाँ पे देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस को ले लो कॉमन। और देखो मैक्सिमम चीज़ क्या कॉमन दिख रहा है, दैट इज 3, तो 3 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे भी, ठीक है। अब उसके बाद वही चीज़ कॉमन लेने वाली बात फिर से, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो x प्लस 2 दिख रहा है इस वाले पूरे नंबर में, इस पूरे नंबर में क्या x प्लस 2 दिख रहा है, और इस पूरे नंबर में क्या दिख रहा है, इस पूरे नंबर में भी क्या आपको x प्लस 2 दिख रहा है। तो आप ले लो x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2 ले लिया कॉमन, और तो बचेगा क्या, x प्लस 2 निकल गया तो 2x बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, 2x, और यहाँ पे ये कॉमन निकल गया तो -3 बचा, माइनस का 3 बचा, ठीक है। अब देखो इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लिख लीजिएगा, है ना। अब देखो, अब दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दो, दोनों को अलग अलग करेंगे 0 पुट, यहाँ पे गलती लिखा नहीं, सही है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एक बार कीजिएगा, और यहाँ पे 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 एक बार कीजिएगा, आई बात समझ में। अब यहाँ से x ये +2 इधर आके -2 बनाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये 2x इधर ही छोड़ो, ये -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x के आपकी दो वैल्यू मिल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हर इक्वेशन में आपको 2 सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब 2 रूट्स मिलेंगे, ठीक बात है, इजी। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो √2 x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2 इक्वल्स टू 0। हमने क्या बोला, आपको मल्टीप्लाई करना इस नंबर का और इस नंबर का, तो ये दोनों नंबर क्या हैं, ये दोनों नंबर हैं आपके √2 मल्टीप्लाई बाई 5√2, 5√2, ये √2 मल्टीप्लाई बाई √2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और इंटू 5 है तो इंटू 5 क्या मिला आपको 10, ठीक है। अब 10 का आपको ऐसा फैक्टर बनाना है कि आपको क्या मिल जाए, 7 मिल जाए, यानी कि ये वाली b की वैल्यू मिल जाए, है ना। a इंटू सी करने पे आपको क्या बनाना है, b बनाना है ना, ठीक है। तो देखो 7 बनाना है, 10 का फैक्टर क्या मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना, बताइए। और 5 प्लस 2 करूंगा तो हमारा 7 में मिल जाएगा, है ना। तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 2। अच्छा, मैं ये काम क्यों करता हूँ, क्योंकि हमें इन दोनों वैल्यू में से कुछ कॉमन चाहिए होता है, तो इन दोनों का हेल्प करके जब हमें ये वैल्यू बनानी होगी तभी हमारा काम बन पाएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सर, √2 x² प्लस 7 को क्या लिखेंगे, 5 + 2, तो 5 + 2 मैं डायरेक्ट करूँ क्या, 5, देखो 5 था और 2 था, ठीक है ना। तो इसके साथ भी x दे दो, इसके साथ भी x दे दो, क्योंकि x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा ना ये वाला, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, आप थोड़ा सा उल्टा करोगे क्या, यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू 5 के साथ ये चीज़ लिख रहे हो ना, ये चीज़ लिख रहे हो, तो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, केवल x कॉमन मिल रहा है। यहाँ से भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना, यहाँ से भी आपका आंसर सही होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज कर देता हूँ, प्लस का 2x लिखता हूँ, आंसर सेम आएगा, याद रहे, ठीक है ना, लेंदी भी नहीं होगा, चलेगा, ठीक है। 5x, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में क्या √2 कॉमन दिख रहा है, √2 + x कॉमन दिख रहा है, √2 इंटू x दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या अंदर क्या बचा, केवल x बचा। और यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 को क्या मैं 2 को √2 इंटू 2 √2 मतलब सॉरी √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से एक बार जब रूट चला गया कॉमन तो केवल क्या बचा, √2 ही तो बचा, बताइए जरा, केवल क्या बचा, √2 ही तो बचा। अब उसके बाद यहाँ पे 5 को कॉमन ले सकते हो आप, प्लस 5 कॉमन, तो 5 कॉमन चला जाएगा, इन दोनों नंबर में से आप 5 को कॉमन लेना है, और इन दोनों में से हमने कॉमन क्या लिया था, हम इन दोनों में से हमने कॉमन √2x लिया था,
आई बात समझ में। यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस, देखो यहाँ से 5 चला गया तो x बचा, और यहाँ से 5 चला जाएगा तो प्लस का √2 बचेगा। देखो क्या अंदर की दोनों वैल्यू बराबर आ रही है ना, तो इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। इसको मैं रेस करता हूँ, आप समझ गए होंगे। तो दोनों में x प्लस √2 दिख रहा है, तो ले लो कॉमन x प्लस √2। अगर जब ये वैल्यू कॉमन चला जाएगा तो केवल ये बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में √2 x बचेगा, और यहाँ पे प्लस 5 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये चीज़ कॉमन चला गया बाहर, इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक एक बार 0 पुट कीजिए। अब दोनों को 0 पुट करेंगे तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैं सेपरेट कर देता हूँ। अब ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का √2, और यहाँ पे √2 x इधर रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये √2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और हमें रूट की वैल्यू नीचे नहीं चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 5√2 होगा, अपॉन 2√2 2 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको भी कर लीजिए बॉक्स में बंद। x की 2 वैल्यू होगी हमेशा, हाँ याद रहे, एक वैल्यू आपका 0 भी हो सकता है, अगर होगा तो कोई समस्या नहीं है, 0 भी पॉसिबल वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8। अगर एक भी वैल्यू आपका फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो ठीक है ना। तो नीचे आपका 8 आ जाएगा, नीचे आपका 8 आ जाएगा। क्या हो गया, ये नीचे 8 है तो नीचे 8 लिख लो। अब देखो यहाँ पे 8 की कमी है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो 16x² हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 का कमी है तो माइनस का 8x हो जाएगा। यहाँ पे 8 नीचे है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। एलसीएम आपको लेने आता होगा, मुझे बेसिक्स नहीं बताना पड़ेगा। अगर नहीं पता तो इसके पहले पॉलिनोमियल्स का वीडियो देखना, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये वैल्यू इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 16 इंटू 1 दैट इज 16। अब 16 का आपको ऐसा फैक्टर बनाना है ना, 16 का आपको ऐसा फैक्टर बनाना है, क्या मिले, माइनस का 8 मिले। तो क्या मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, बताइए। और दोनों के साथ मैं माइनस रख सकता हूँ, ठीक है। अगर दोनों के साथ मैं -4 इंटू -4 लेता हूँ, -4 इंटू -4 लेता हूँ, तो ये भी क्या होगा, 16 ही आएगा। बताइए ज़रा, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 16 नहीं आएगा, क्या आएगा ना। और यहाँ पे b की वैल्यू भी -8 है, तो मैं क्या करूँगा, -8 को मैं लिखने वाला हूँ -4, ठीक है। आई बात समझ में। 16 को हमने लिखा क्या, 16 को हमने लिखा -4, और दूसरा फैक्टर इसका क्या, -4, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो माइनस का 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16x², इस 8x -8x को मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 4x, फिर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, दो पार्ट में बांट लीजिए, यहाँ से 2 पार्ट और यहाँ से ये 2 पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या, मैक्सिमम चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको 4x अगर जाएगा कॉमन तो क्या बचेगा, 4x, यही बचेगा। 4x इंटू 4x 16x² हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये सारी वैल्यू कॉमन चली गई तो माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो आप क्या करोगे, माइनस का 1 कॉमन। अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैं प्लस का 1 लेता हूँ कॉमन ना, तो प्लस का 1 का कॉमन मतलब क्या, कुछ भी कॉमन नहीं लिया हमने, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं लिया। ये ब्रैकेट की वैल्यू एज इट इज हो जाएगी, 4x मतलब -4x हो जाएगा, -4x प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4x -1 है, सिंबल उल्टा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, दोनों में से -1 को ले लूँगा कॉमन। अब -1 को कॉमन लूँगा तो सिंबल क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे 4x -1 हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, -1 का 4x से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 4x मिलेगा जो कि यहाँ पे, और -1 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो क्या मिलेगा, 1 जो कि यहाँ पे, और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4x -1 है,
यहाँ पे भी है क्या 4x माइनस 1, दोनों जगह ले लेंगे कॉमन 4x माइनस 1 को, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 4x बचेगा, है ना, अंदर क्या बचेगा 4x और यहाँ पे माइनस का 1, है ना। तो इन दोनों वैल्यू को ले लेना है 0 के बराबर। एक बार 4x माइनस 1 को पुट कीजिए 0, और दूसरी बार 4x माइनस 1 को भी पुट कीजिए 0। देखो दोनों वैल्यू क्या बराबर आई है, दोनों वैल्यू बराबर आई है। अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू इधर जाएगी, 4x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में। यहाँ से भी क्या आने वाला है x माइनस 4, ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, है ना, तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/4 यहाँ से आ जाएगा। अब मैं एक बात बताऊँ, बात ये है कि ये वैल्यू जो ऊपर की वैल्यू दिख रही है ना, ऊपर की वैल्यू, ये वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि ये है ये जो हमारा इक्वेशन दिख रहा था ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, ये कुछ नहीं है बल्कि जो हमारा x माइनस 1/4 है ना, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अब कैसे पता कि सर होल स्क्वायर है, कैसे पता, अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये दोनों वैल्यू दिख रहा है, ये दोनों वैल्यू। अब इन दोनों का वैल्यू सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, है ना, इक्वल्स टू 0। अगर आप दोनों तरफ रूट लेते हो, दोनों तरफ रूट लेते हो तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। जीरो का रूट क्या हो जाएगा 0, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपका 1/4। अब जब रूट लिया था, जब ये वैल्यू एक वैल्यू आई, मतलब होल स्क्वायर है ना, ये जब होल स्क्वायर आ रहा है तो यानी कि दूसरी वैल्यू भी क्या होगी आपकी 1/4 होगी। आई बात समझ में, बताइए जरा, आई बात समझ में। चले आगे, चलो आ जाओ पार्ट नंबर 3, 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1, 100x स्क्वायर माइनस का 20x और क्या है प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए a मल्टीप्लाई बाई सी करोगे आप, a मल्टीप्लाई बाई सी करोगे तो आपको 100 मिलेगा। अब 100 का ऐसा फैक्टर करना है कि -20 मिल जाए, तो मैं क्या 10 × 10 लिख सकता हूँ, और दोनों को मैं माइनस दे दूंगा, तो -10 मल्टीप्लाई बाई -10 वो भी हमारा 100 ही होता है ना। तो आप माइनस अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हाँ माइनस लगाने के बाद भी ना b की वैल्यू के बराबर आना चाहिए। क्या, इन दोनों को ऐड करूंगा, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या -20 आएगा, और फिर जब मैं दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो क्या इनके मल्टीप्लाई के बराबर आएगा ना, a × c के बराबर आएगा ना। अगर नहीं आएगा तो फिर आप वैल्यू नहीं ले सकते हो, है ना। तो -20 को मैं क्या लिखूंगा, -10 प्लस -10, ठीक है। तो ये वैल्यू एज इट इज 100x स्क्वायर, -20 को -10x लिखूंगा, जो कि प्लस होके -20 ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब दो पार्ट में बांट लो, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। अब दोनों पार्ट में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, मैक्सिमम चीज़ 10x कॉमन दिख रहा है। अगर 10x कॉमन चला जाएगा तो केवल 10 बचेगा, और 10x बाहर कॉमन चला गया तो माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिखेगा, आपको -1 कॉमन दिखेगा, -1 कॉमन दिखेगा तो 10x मिलेगा, और यहाँ पे -1 कॉमन चला गया तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा, ये वैल्यू इसमें और इसमें क्या 10x माइनस 1 कॉमन है, तो 10x माइनस 1 को ले लीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ये 10x और ये -1, ठीक है। अब इन दोनों को कर दीजिए इक्वल्स टू 0 पुट, और उसके बाद दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से भी 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये भी होल स्क्वायर बन रहा है किसका, अभी देखते हैं, जो आंसर आएगा उसी का हमारा होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू इधर जाएगी तो 10x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो x इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा। यहाँ से भी सेम चीज़ x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये देखो 10x ऐसे ही, और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। अब 10 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है।
मल्टीप्लाई वाली वैल्यू राइट साइड दूसरी साइड में जाके डिवाइड में होता है, और डिवाइड वाली वैल्यू दूसरे साइड में जाके कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। अब आपको क्या दिखेगा पता है, आपको ये दिखेगा कि जो ये वैल्यू है ना वो 10x-1 का 10x-1 का होल स्क्वायर है। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ना वो इसकी स्क्वायर है, होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई हो रही है ना। अब ये जो वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, बताइए ज़रा। या फिर आप ये भी लिख सकते हो क्या, x माइनस 1/10 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको भी ब्रेक करोगे तो आपको ये आपकी यही वैल्यू आने वाली है। क्या यही वैल्यू आएगी? हाँ, यही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। फिर आपको 10 को पूरा सॉल्व करोगे प्रॉपर तो यही वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। ये वाली वैल्यू, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल यही वाली वैल्यू आपकी निकल के आएगी। चले, क्या चले आगे? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले क्वेश्चन का पूरा पार्ट होता है खत्म, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कुछ बचा तो नहीं ना? चलो बचेगा तो देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। कुछ बचा नहीं है, सारा है कवर, ठीक है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें आपको बोल रखा है जो पहले वाले एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वहाँ पे केवल आपको स्टेटमेंट मतलब इक्वेशन बनाने थे, केवल इक्वेशन बनाने थे, सॉल्यूशन नहीं करना था। अब यहाँ पे आपको 4.2 में क्या बोल रहा था, जो आपने इक्वेशन बनाया ना इसका और इसका एग्जाम्पल में इसका सॉल्यूशन बताइए। तो चलिए पढ़ते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन जैसा जैसा बोलेगा हमें क्या करना है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। आई बात समझ में? पहले आपको स्टेटमेंट प्रॉपर बनाना होगा। अगर आपका स्टेटमेंट प्रॉपर बनता है तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं फेल कर जाओगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ये वाला जो क्वेश्चन था वो एग्जाम्पल नंबर 1 में था। आपको मैथमेटिकली मतलब आपको इक्वेशन बना के छोड़ देना था, लेकिन अभी क्या बोलना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट पार्ट, जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, okay, and the product of the number of marbles they now have is 124। पहली बात तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जॉन है और जानवी है, जॉन है और जानवी है, इनके पास दोनों का मिला के कितने मार्बल्स है, 45 मार्बल्स है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुना जरा, जितने पैसे मेरे पास हैं और जितने पैसे आपके पास हैं, है ना, जितने पैसे मेरे पास हैं जितने पैसे आपके पास है, दोनों का मिला के 100 रुपया हो रहा है, 100 रुपया हो रहा है। अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, एक जने को x मानूंगा, मान लेता हूं मैं क्या, मेरे पास x रुपया है, तो दूसरे के पास कितना बचेगा भाई, जितना मेरे पास होगा टोटल में से उतना माइनस कर दो। अरे बताओ, जितना मेरे पास होगा टोटल में से इतना अगर माइनस कर दूं, टोटल में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दूं, तो मुझे इसका पता चल जाएगा ना कि हाँ इसके पास क्या है, 100 माइनस x है। ऐसा नहीं पता, ऐसा नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं। अगर टोटल हमारे पास 100 रुपया है, अगर मेरे पास 60 रुपया है, तो मैं इसके पास कैसे बताऊंगा? अरे टोटल में से 40 रुपया होगा ना, बताओ 40 रुपया होगा, ठीक है। अब टोटल में से जब ये वाली वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मुझे यही तो मिलेगा, 100 माइनस 60। मुझे इसका बताना था, इसका बताना था। मेरे पास 60 रुपया है तो टोटल हमारे पास जो 100 रुपये है, 100 रुपये में से मेरी वाली वैल्यू निकाल दूंगा तो यही तो मिलेगा। और यही क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है ना, यही हमें क्या करना है, क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अगर मुझे पता नहीं है कि जानवी के पास कितना है, जॉन के पास कितना है और जानवी के पास कितना है, तो मैं इनको क्या करूंगा, वेरिएबल के टर्म में करूंगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लेट जॉन हैव x मार्बल्स। अगर जॉन के पास x मार्बल है ना, सुनना ध्यान से सुनना, अगर x मार्बल है और दोनों के पास 45 हैं, तो जानवी के पास कितना होगा, 45 में से जॉन वाला निकाल दो, और क्या, टोटल में से जॉन वाला निकाल दो, बचा हुआ किसके पास होगा, जानवी के पास होगा, ठीक है। देन जानवी, हाई राइटिंग, अरे हैव लिखा क्या, हैज, ग्रामर इतनी कमजोर होती जा रही। हैज
45 माइनस एक्स होगा। अब दोनों जब ऐड करोगे ना तो प्लस, ये देखो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास टोटल 45 मिलेगा। और क्वेश्चन में बोला भी है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। आई बात समझ में? अब क्या बोला आगे, ध्यान से समझना। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच। दोनों क्या करते हैं, 5-5 मार्बल्स को लॉस्ट कर देते हैं, मतलब तोड़ देते, गिरा देते, फोड़ देते, कुछ भी कर देते, खो देते हैं, ठीक है ना। अगर इसके पास x था, 5 मार्बल गायब हो गया तो क्या बचेगा, इसके पास x माइनस 5 बचेगा। अगर 50 है, अगर 10 गायब हो गया तो क्या बचेगा, 50 माइनस 10 ही तो बचेगा, यानी कि 40 बचेगा ना, ठीक है। तो इनको वेरिएबल के टर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, जब ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं, अगर वेरिएबल में है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास कांस्टेंट नंबर होता तो क्या करते हैं, अगर 10 है, 5 गायब हो गया तो 10 माइनस 5 कर देंगे, 5 मिल जाएगा। अगर x है तो x माइनस 5 करेंगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी जितनी उसके पास बची है ना। इसके पास टोटल इतना है तो ये भी 5 लॉस्ट कर दे रही है। टोटल 45 माइनस एक्स है और 5 गायब हो गया इसके पास, तो इसका नया क्या हो जाएगा, देखो 45 माइनस 5 करोगे तो क्या बचेगा, 40 माइनस एक्स बचेगा। क्या ये बात होगा? चलो अब क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 24। मतलब अब जितना उनके पास मार्बल्स है ना, अगर उनका मैं प्रोडक्ट करूंगा तो आपको कितना मिलेगा, 124 मार्बल्स मिलेंगे, ठीक है। तो जॉन के पास कितना है, x माइनस 5 है, जानवी के पास कितना है, 40 माइनस एक्स है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे बोल रखा है कि 124 है। तो कंडीशन को बस बनाते जाओ यार, 124 है, बस इनको सॉल्व कर दो। x का मल्टीप्लाई 40 में करोगे तो 40x होगा, 40x होगा। माइनस 5 का मल्टीप्लाई, सॉरी x का मल्टीप्लाई माइनस x में करोगे तो माइनस का x स्क्वायर होगा, बताइए होगा। अब माइनस 5 का मल्टीप्लाई होगा 40 से तो क्या मिलेगा, 200, 4 × 5 = 20, 200, ठीक है। और माइनस 5 का मल्टीप्लाई माइनस x से होगा तो प्लस का 5x इक्वल्स टू 124, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना जरा, मैं सारी वैल्यूज को इस साइड भेजता हूं, सारी वैल्यूज को इस साइड भेजता हूं, तो क्या मिलेगा देखो, अगर सारी वैल्यू उस साइड चली जाएंगी तो इस साइड क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब ये 124 ऐसे ही है तो लिख लो, ये वैल्यू इधर आएगा तो देखो ये वाली वैल्यू माइनस प्लस 5x और ये प्लस 40x मिलके कितना बनाएगा, 45 बनाएगा। और ये तो टोटल 45 इधर आएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 45 होगा, क्योंकि इस साइड प्लस का था, जब इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो इसमें समझने वाली क्या ही बात थी। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 200 इधर आएगा तो ये प्लस का 200 होगा। अब इसको कर दीजिए सॉल्व। पहले लिखिए आप क्या, पहले लिखिए आप एक्स स्क्वायर, अरेंज कर लो, और इसको लिखो माइनस का 45x, माइनस का 45x, और इन दोनों को जब करेंगे सॉल्व तो कितना मिलेगा, प्लस का 324, ठीक है। अब देखो इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू 0 को आप इस साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू 0 को आप इस साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 324 का करेंगे फैक्टर, 324 का कीजिए फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद आपको कितना बनाना है, माइनस का 45 बनाना है। तो 2 से काटेंगे तो 1 6 2, फिर 2 से करेंगे कैंसिल, 8 1, फिर 3 3 3 3, देखो 3 3 का 9 9 9 81 81 हो जाएगा कैंसिल, ये आप कर लेना, ठीक है। चलो भाई कर ही देता हूँ, 81 27, फिर 9, फिर 3, फिर 1। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 45 बनाना है ना, 45 तो मुझे क्या करना होगा, 3 3 का 9 यहाँ से हो जाएगा, और 9 चौका 36, 36 9 क्या होता है, 45, बिल्कुल होता है। देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा, और ये सारा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और 36 और 9 दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर मान लो 36 और 9 को मैं करता हूँ प्लस, है ना, तो प्लस का 45 आएगा, लेकिन ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो दोनों मिला के माइनस का 45 आएगा ना, बताइए ज़रा, अरे बताइए ज़रा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स है ना, माइनस 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 36, एक काम करो यहाँ पे माइनस का 9x लिख लो, माइनस 9x
पहले कोई भी लिख सकते हो, है ना, कोई भी लिख सकते हो, और माइनस का 36x, ठीक है, और प्लस 324 एज इट इज, 324 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए और यहाँ से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से हम कॉमन लेंगे भैया x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 36 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 9 बचेगा। ये आएगा ही आएगा, है ना। 36 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 से तो मिलेगा आपको 324। वैसे भी 36 मल्टीप्लाई बाई 9, ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा 324। तो इतना कॉमन सेंस लगा लिया करो, है ना। x माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9 बचेगा क्या, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को कर दीजिए 0 पुट। यहां से कीजिए x माइनस 9 को 0, और यहां से x माइनस 36 को कीजिए 0। अब यहां से x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 9 इधर आएगा तो 9 प्लस का हो जाएगा, और यहां से x इक्वल्स टू ये माइनस 36 इधर आएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। क्या है इजी, बताइए जरा, है क्या इजी। अब देखो इन दोनों को ऐड करने पे 45 मार्बल्स हो भी रहे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा कंडीशन देख लेना, ठीक है। बताइए जरा, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। अगर ये 5-5 मार्बल्स इनका गायब नहीं होता ना, ये 5-5 मार्बल्स अगर इनका गायब नहीं होता ना, तो जो नंबर मिलता हमें उनका प्रोडक्ट करते ना, तो हमें टोटल मार्बल कितना मिलता, 324 मिलता। लेकिन उन्होंने क्या करा, 5-5 खो दिया, गुम कर दिया, तो अब जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 124 आ रहा है, ठीक है। पहले उनके पास जो कॉम्बिनेशन था वो कितना था, जॉन के पास, अरे भाई कहाँ गया, ये रहा। अगर जॉन के पास 9 है तो इसके पास 36 होगा, अगर जॉन के पास 36 है तो इसके पास क्या होगा, 9 होगा, ठीक है ना। ये चीज़ हम कंफर्म नहीं बता सकते कि ज़्यादा किसके पास है, 36 किसके पास है, जानवी के पास है कि जॉन के पास है, ये चीज़ कंफर्म नहीं बता सकते। एक पेज इंसर्ट करने दीजिए ज़रा हमें। क्या यहाँ पे इंसर्ट करने पे कोई दिक्कत होगी क्या, आई थिंक नहीं होगी। चलो ये हो गया आपका पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा पार्ट। देखो लिखा है अ कॉटेज इंडस्ट्री, ये छोटी मोटी इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना, जो घरेलू इंडस्ट्री होता है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय जो होता है एक दिन में ये इंडस्ट्री बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अच्छा क्या बताया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे है ना, सॉरी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय का जो पैसा लग रहा है ना, वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टॉय से जितना एक दिन में टॉय बनाए जा रहे हैं उससे 50 कम हो रहा है। मतलब क्या ध्यान से समझना, एक इंडस्ट्री है, ठीक है ना, एक इंडस्ट्री है, अगर ये एक दिन में 100 टॉयज बना रहा है, ठीक है ना, एक दिन में 100 टॉयज बना रहा है, तो इसका जो रिलेशन है ना, रुपीज का कॉस्ट का जो रिलेशन है ना, वो क्या है, 100 टॉयज से 55 कम है, यानी कि 45 रुपए एक टॉय का खर्च आ रहा है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि बोला है जो एक टॉय पे खर्च आ रहा है ना, वो कितना है, जो जितने नंबर ऑफ टॉयज बना रहा है ना उससे 55 कम है। यही चीज बोला जा रहा है कि अगर 100 टॉयज बनाए जा रहे हैं, है ना, 100 टॉयज बनाए जा रहे हैं, तो जो नंबर मतलब जो कॉस्ट लग रहा है एक टॉय पे वो कितना लग रहा है, 100 से 55 कम लग रहा है। 100 से 55 कम लगे तब 45 रुपए तो ही, यही होगा ना। तो चलो इसको वेरिएबल्स के टर्म में लिखेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, लेट पहले क्या बताएंगे, किसका रिलेशन किसका मतलब किसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। पहले तो ये देखो किसका कंपैरिजन हो रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच डे इन रुपीज वाज टू बी फाउंड। जो कॉस्ट है ना वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन से 45 कम है, यानी कि प्रोडक्शन से कंपेयर कर रहा है ना। तो लेट द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, अगले पेज पे लिखे,
लेट द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ डे इक्वल्स टू एक्स। हमने क्या मान लिया, जो एक दिन में टॉयज बनाए जा रहे हैं ना, वो कितने बनाए जा रहे हैं, एक्स बनाए जा रहे हैं। और जो कॉस्ट है ना, उसका रिलेशन कैसा है कि इस नंबर से 55 कम हो रहा है, जो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय है ना। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हम बोलेंगे, देन कॉस्ट ऑफ वन टॉयज इक्वल्स टू एक्स माइनस का 55 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने बोला क्या एक दिन में एक्स टॉयज बना रहा है, तो एक खिलौने पे जो खर्च आ रहा है ना, वो मतलब टोटल नंबर ऑफ टॉयज से 55 कम है। तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज अगर एक्स है तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 55 हो जाएगा। ठीक है। और आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, अगर 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 एक दिन में 5 खिलौने बना रहा है और एक खिलौने का दाम 20 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा ना। बताइए जरा, अगर एक दिन में 5 खिलौने बना रहा है, एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है, एक्स खिलौने बना रहा है ना, एक्स खिलौने बना रहा है, एक खिलौने का दाम 20 रुपए है, एक खिलौने का दाम एक्स माइनस 55 रुपए है, तो टोटल रुपीस, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए। टोटल कॉस्ट हमारा एक्स इंटू एक्स माइनस 55 हो जाएगा, और ये दे रखा है दैट इज 750 रुपया है ना, 750 रुपये है, और इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 750 रुपये। क्या इसको सॉल्व कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स इक्वल्स टू 750। अब इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स माइनस का 750 इक्वल्स टू 0। अब 750 का कर लो फैक्टर, 750 का फैक्टर करो 55 आए, तो क्या करें, क्या 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 एक जीरो को हटाए, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 25 25 25 तियाँ 75। ठीक है, चलो अब ये देख लेना तुम है ना, फैक्टर कर लेना, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। आपका जो इसका फैक्टर आएगा ना 5 आएगा इंटू सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये टोटल फैक्टर आएगा। तो आप यहाँ से फैक्टर बनाओगे क्या, यहाँ से 30 आएगा और यहाँ से 25 आएगा। आई बात समझ में। 750 का फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये मिलेगा। अब यहाँ से प्रोडक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, और ये प्रोडक्ट करोगे आपको तो ये 25 मिलेगा, और इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 55 मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा, ये प्लस का 55 ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस का लेंगे। अब जब माइनस का लेंगे तो -30 -25 क्या मिलेगा, माइनस का 55 मिलेगा। इतनी बात समझ में आई क्या, बताओ आई क्या। चलो अब -55 को लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 30 एक्स माइनस का 25 एक्स माइनस का 750 इक्वल्स टू 0। पेयर बना लो, पेयर बना लो, कॉमन क्या मिलेगा, एक्स एक्स माइनस 30 बचेगा, कॉमन क्या मिलेगा, माइनस का 25 एक्स माइनस 30 मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। बताइए क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक्स माइनस 25 सिंबल में कुछ गड़बड़ी हो रहा है। लेट मी चेक, एक सेकेंड जरा वेट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अंडर नंबर ऑफ केस। अच्छा क्वेश्चन में ये बोला वॉज फाउंड, जो फाउंड किया गया ना, पाया क्या गया है, जो हमारा कॉस्ट आ रहा है ना वो 55 से कम आ रहा है। ये नहीं बोला गया कि टोटल कॉस्ट से 55 कम हो रहा है, ये नहीं बोला गया, ये बोला गया है कि जो टोटल प्रोडक्शन है ना वो 55 से कम आ रहा है, यानी कि 55 माइनस एक्स होगा ना। यहाँ पे देखो इज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर, है ना, यानी कि 55 से कम आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया कि ये आपकी जो वैल्यू होगी ना, ये जो आपकी वैल्यू होने वाली है वो क्या होगी, थोड़ा जल्दी में मत करना है ना, बिल्कुल काम माइंडेड क्वेश्चन को पढ़ना,
बिल्कुल काम माइंडेड क्वेश्चन को पढ़ना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स हो जाएगा, 55 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये फिर भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो यही सारे नंबर बनने वाले हैं। अब यहाँ पे बस आपका चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका चेंज होगा क्या, 55x इसका मल्टीप्लाई इससे और ये मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। बताइए ज़रा, बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया? बाकी सारे नंबर वही होंगे है ना। अब यहाँ पे देखो सारे वैल्यूज़ को इधर भेज लो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस का इधर का भेजो, इधर भेजोगे तो आप प्लस हो जाएगा, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये इधर आके माइनस का 55x हो जाएगा, है ना। और ये इधर ही है तो ये प्लस का ही 750 होगा, और इस साइड क्या बचा, जीरो बचा जीरो। तो इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, अच्छे से ये लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750। अब ये जीरो इधर है तो क्या मैं इसको इधर लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख सकता हूँ, है ना। अब चलिए ज़रा, अब यहाँ पे लीजिए कॉमन, यहाँ पे लीजिए कॉमन, आपको कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा कॉमन, x मिलेगा कॉमन, तो x माइनस का 55, पहले तो लिख लो ना, पहले लिख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 55 को माइनस का 30, x माइनस का 25x प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x लीजिए कॉमन, x लीजिए कॉमन तो x माइनस 30 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 25 लीजिएगा कॉमन, x माइनस का 30 बचेगा। x माइनस 30 लीजिए कॉमन, क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस का 25 बचेगा, इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए। अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दीजिए, x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू इधर आएगा तो x इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर आएगा तो आपका x इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। क्या आई बात समझ में? अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये वैल्यू आपका, ये वैल्यू अगर 25 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 55 माइनस 25 होगा, यानी कि ये 30 होगा। अगर ये वैल्यू आपका 30 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 55 माइनस 30 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। अगर एक वैल्यू 25 होगी, दूसरी वैल्यू 30 होगी, अगर एक वैल्यू 30 होती है तो दूसरी वैल्यू 25 हो जाएगी। ये चीज़ आप लिखोगे। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई क्या? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको ऐड करने पे कितना मिल जाए, 27 मिल जाए, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाए, 182 मिल जाए। मतलब 0 इंटू 0 182 कैसे हो सकता है भाई? अरे ये जीरो नहीं, ये भेली है, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई नंबर है, ठीक है। तो चलो दो नंबर का सम मिल जाए तो 27 मिल जाए, और उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट 182 मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लेट वन नंबर बी x एंड देन, अगर एक नंबर हमारा x होगा, सम बोला है, सम दोनों नंबर का सम जो होगा ना वो कितना होगा, 27 होगा। अगर ये एक नंबर x हो जाता है तो दूसरा नंबर क्या होगा, इसको इधर भेज दो भाई, इसको इधर भेज दो, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा ना। बताओ जरा, अगर दो नंबर का, नहीं समझ में आया क्या, दो नंबर का सम कितना है, 27 है। कोई एक नंबर इसमें से x हो जाता है, मान लो ये x हो जाता है, तो x प्लस ये दूसरा नंबर इक्वल्स टू 27 हो जाएगा। दूसरा नंबर फाइंड करना है, इसको इधर भेज दो, तो दूसरे नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आता, डायरेक्ट करो। डायरेक्ट क्या करना है आपको, अगर एक नंबर आपने मान लिया x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दूसरा नंबर क्या करोगे, इसमें टोटल में से माइनस कर दोगे, दूसरा नंबर मिल जाएगा। ये गलती मत कर देना, x माइनस 27 हो जाएगा, ये गलती मत करना। अगर मान लो आपको कन्फ्यूजन होता है ना कि x माइनस 27 लें कि 27 माइनस एक्स लें, इन दोनों में से कभी भी आपको कन्फ्यूजन होता है ना, तो आपने पहला नंबर क्या लिया है और दूसरा नंबर क्या ले रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, x प्लस एक्स, 2x माइनस 27। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या ये 27 आ रहा है दोनों को ऐड करने पे, क्या 27 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो ये आपका कंडीशन हो जाएगा गलत। फिर क्या करो, दूसरा नंबर चेक करो। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा, 27 माइनस एक्स होगा। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो x से x हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, 27। क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है। तो अगर पहला नंबर हमारा x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा। देन अदर नंबर भी
नंबर भी 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे जब ना, तो एक्स से एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 27 मिलेगा, यानी कि आपने सही वैल्यू लिया है। अब दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स जो है ना, वो किसके बराबर है, 182 के बराबर है, 182 के बराबर है। तो इक्वल्स टू 182 लिख लो, ठीक है। अब कर लो मल्टीप्लाई, ये 27x ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। सारी वैल्यू को इधर भेज लो, सारी वैल्यू को इधर भेज लीजिए, सारी वैल्यू इधर आएगी तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएगा, ये 180 ये इधर आएगा तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाला प्लस हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस का 27x हो जाएगा, और ये इधर ऐसे ही होगा 182, और इस साइड बचा 0। क्या इस 0 को मैं इस साइड लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 182 का करना है फैक्टर, 182 का 2 इंटू बचा कितना, 91, 13 सत्ते 91, क्या ये फैक्टर आएगा इन दोनों इसका 182 का, अरे भाई यहाँ पे 1 है, 1 इंटू ये करोगे तो 182 वही नंबर होगा, और फिर 182 का हम करेंगे फैक्टर तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है कि आपको माइनस का 27 मिले, तो देखो जरा ये 13 और ये 7 दूना 14, क्या 13 14 27 होता है क्या, होता है, लेकिन आपको क्या चाहिए माइनस का 27, तो माइनस 13 माइनस 14 लोगे, बताओ आई बात समझ में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 27 को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से पेयर पेयर में बांट लो, अगर x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 14 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 14 बचेगा, x माइनस 14 बचेगा, आई बात समझ में, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या x माइनस 14 कॉमन, x माइनस 14 को ले लीजिए कॉमन, बचेगा क्या x बचेगा दूसरे ब्रैकेट में x, और यहाँ पे क्या माइनस का 13, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो एक बार इसको x माइनस 14 को करो 0 पुट, और एक बार x माइनस 13 को करो 0 पुट, यहाँ से दो वैल्यू आई, ठीक है। तो ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 14 हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 13 होगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर लेना है जिनका स्क्वायर करके सम करने पे कितना आ जाए, 365 आ जाए। तो चलो अगर हम पहला नंबर x मानते हैं तो दूसरा, अगर टू कंसेक्यूटिव नंबर बताना है तो एक के बाद एक आने वाला, अगर पहला हमारा x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x में एक जुड़ जाएगा, बताइए x में एक जुड़ जाएगा तभी तो कंसेक्यूटिव नंबर बोलेगा। अगर 3 बोलता तब क्या बोलते, पहला x दूसरा x प्लस 2 x प्लस 1 तीसरा क्या हो जाता, x प्लस 2 हो जाता, बताइए आई बात समझ में। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इनके स्क्वायर का सम है ना, इनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 365। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो, लेट टू consecutive positive numbers be x एंड अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। और इन दोनों के स्क्वायर का सम यानी कि x स्क्वायर करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू, बस ऐसे लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का इसका भी स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर दोनों के स्क्वायर का सम दे रखा है 365, यही दिया है ना 365, ठीक है। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, इसको कीजिए सॉल्व, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x इंटू 1 दैट इज 2x इक्वल्स टू 365। अब ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए ये वैल्यू 2x एज इट इज़
और ये वैल्यू जब इधर आएगा ना तो 1 के साथ ये वाला माइनस हो जाएगा ना। तो देखो ये 365 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 365 होगा। जब उसमें 1 ऐड होगा तो माइनस का 364 हो जाएगा। इस साइड केवल 0 बचेगा। क्या दोनों वैल्यू 2 से कैंसिल हो रही? तो 2 ले लो आप कॉमन, 2 लीजिएगा कॉमन, है ना। तो 2 लेने कॉमन पे क्या बचेगा? अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो केवल x बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो माइनस का 1/16 यही वैल्यू आएगी इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, और 0/2 नथिंग इज बट 0, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ से देखो ये फिर से फैक्टर वही आ गया है ना, फिर से 182 का फैक्टर हमने क्या करा था? क्या 2 × 13 × 7, यही 13 7 91, 91 दूनी 182, ठीक है ना, यही फैक्टर आया था। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे पहले हमें लेना था, कितना लाना था? हमें पहले लाना था कुछ और वैल्यू लाना था। क्या लाना था देख लेते हैं। पहले 27 लाना था, दोनों को जोड़ने पे 27 मिल रहा था, अभी 1 लाना है ना। तो क्या ये दोनों, ये 13 अलग कर लो और ये दोनों क्या 14 हो जाएंगे। अब 1 लाना है, प्लस का 1 लाना है, तो 14 - 13 करेंगे तो 1 मिल जाएगा ना। तो चीज़ वही करोगे, 1 के लिए वही करना है, एक्स स्क्वायर। अब x को क्या लिखेंगे? प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे लीजिए x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 14 मिलेगा, और यहाँ पे x माइनस का 13 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस का 14 बचेगा। माइनस यहाँ से कॉमन चला जाएगा, दोनों तरफ क्या बचेगा? प्लस हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0 है तो लिख लीजिए। अब क्या x प्लस 14 दोनों पे दिख रहा है, x प्लस 14 को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस का 13 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक एक बार 0 पुट कीजिए, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस का 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बस यहाँ से देखो ये वैल्यू इधर आएगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का 14, और यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 13 इधर आएगा तो प्लस का 13। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? बताइए ज़रा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एक नंबर 13 है, एक नंबर माइनस का 14 है, यानी कि हमारा कहीं ना कहीं माइनस में दिक्कत हुई है। माइनस में दिक्कत क्या हुई है मैं देख लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। मैं कहीं माइनस का लिख दिया हूँ क्या? स्क्वायर का सम 364, ठीक है। और यहाँ पे 2 चाहिए था, 13 माइनस का 13 करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप ये करना सही है, ठीक है ना, कोई गलती नहीं है। अगर x की वैल्यू आप क्या लेते हो? x की वैल्यू माइनस का 14 लेते हो, x की वैल्यू माइनस का 14 लेते हो तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का 14 प्लस का 1 हो जाएगा। जबकि आपको पॉजिटिव बोला है तो ये नंबर आप लोगे नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, तो ये नंबर आपका हो जाएगा कैंसिल। तो दिस नंबर इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ से लिखोगे आप नॉट पॉसिबल, इसको आप काट दोगे तो x की वैल्यू क्या लोगे? 13, क्योंकि पॉजिटिव की बात बुक की है ना, तो x की वैल्यू 13 आ गई है ना, x इक्वल्स टू 13 आ गया। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 13 + 1 इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? x + 1 होगा ना, तो 13 और 14 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आई बात समझ में इतनी? कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल 100% राइट है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या ये आज के दोनों लास्ट? हाँ चलो, इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 4.2, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन छठा है, कर लेंगे सॉल्व, है ना। चलो पढ़ो। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है ना। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बोला है? जो एल्टीट्यूड है ना वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर बेस इसका x है तो यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर बेस इसका x है तो ये जो एल्टीट्यूड होगा ना उससे क्या हो जाएगा? 7 कम हो जाएगा। बताइए, अगर ये x होगा तो इससे कम हो जाएगा। और क्या बोला है? इफ द हाइपोटेनस इज 13, इसका हाइपोटेनस जो है ना वो 13 दे रखा है। फाइंड द अदर 2 साइड, यानी कि ये आपको बताना, एल्टीट्यूड बताना और बेस बताना है। जब हाइपोटेनस दे रखा है आपको तो बेस बताना और एल्टीट्यूड बताना। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना उसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे लगा दीजिए कंडीशन, हाइपोटेनस यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि x माइनस का 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का
7 स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 2ab, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो 14 होगा, और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x इक्वल्स टू ये 14x होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखो 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस का ये देखो पहले ये वाला लिख लो माइनस का 14x, और उसके बाद ये लिख लो आप प्लस का 49। अब ये वैल्यू इधर प्लस का है, इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, इधर लेके आओगे तो 169 क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा केवल 0 बचेगा। तो क्या यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको 49 164, क्या 169 है क्या ये, हाँ सॉरी 169 से 49 निकालेंगे तो कितना बचेगा 120 बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना बचेगा 120 बचेगा, तो आप लिख लो 120 कैसा, वो भी माइनस का 120, माइनस का 120 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में क्या 2 कॉमन दिख रहा है, 2 ले लो कॉमन, 2 कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस का 7x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 60 बचेगा इक्वल्स टू 0 को इस साइड भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब 0/2 क्या होता है 0 होता है, तो 0 लिख लो, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0, तो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट के साथ यानी कि 1 के साथ करेंगे तो हमें माइनस का 60 मिलेगा, और माइनस का 60 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि आपको माइनस का 7 मिल जाए, तो 12×5 60 होता है, ठीक है। चाहिए कि आपको माइनस का 7 चाहिए, तो यानी कि माइनस वाली वैल्यू ये बड़ी होगी और इसको प्लस लेना पड़ेगा। देखो इन दोनों को क्या करोगे सॉल्व करोगे तो माइनस का 7 आएगा ना, तो यानी कि -7 को मैं क्या लिख सकता हूँ -12 प्लस का 5 लिख सकते हैं ना। तो बस इसको कर लो सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ले लीजिए कॉमन, दो का पेयर बना के, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है x, तो बचेगा क्या x माइनस का 12, यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन दिख रहा है तो x माइनस का 12 बचेगा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे x माइनस 12 दोनों तरफ, x माइनस 12 दोनों तरफ कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक एक बार 0 कर दीजिए पुट, तो यहाँ पे देखिए ज़रा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर आएगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12, और ये वैल्यू इधर आएगा तो x इक्वल्स टू माइनस का 5 हो जाएगा। अब एक बात बताओ ज़रा, क्या जो भी हमारा लेंथ होता है क्या वो नेगेटिव में होता है? -5 सेंटीमीटर हमें कपड़ा दे दीजिए, -5 मीटर हमें कपड़ा दे दीजिए, तो क्या पॉसिबल है क्या? नहीं ना, तो ये आंसर नहीं होगा। हमारा लेंथ कभी भी हमारा माइनस में नहीं होता है, और ये हमारा x की वैल्यू 12 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 12 होता है तो ये साइड हमारा 12 हो जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बेस हमारा यहाँ पे लेट करेंगे, लेट पहले सबसे पहले आपको ये लिखना था, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी एक्स, एंड देन क्या लिखेंगे, देन एल्टीट्यूड बी एक्स माइनस का 7, ठीक है ना। तो बेस क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू, बेस आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू कितना आ गया 12 आ गया, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा x माइनस 7, 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 मिल जाएगा, दैट इज 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला स्टेटमेंट आपको मिलेगा, ये तो आपका फॉर्मूला है ना, ये तो आपका फॉर्मूला है, जो रिलेशन होता है हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर का, ये आपका फॉर्मूला है, और ये आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ से आपका होता है सॉल्व, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पढ़ेंगे ज़रा। द कॉटेज, बिल्कुल लगता है सेम ही है ना। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो पोट्री बना रही है, मतलब बर्तन बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, कुछ सीमित मात्रा में बना रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा फिक्स नहीं कितना बता रहे हैं, वो आपको बताना है कितना बनाएंगे, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्शन ऑन अ डे। क्या बोला है, ध्यान से समझना जरा। एक कोई हमारा फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है जो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी बना रहे हैं, पॉटरीज बना रहे हैं, मतलब बर्तन बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, और इस मिट्टी का बर्तन का जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन है वो कितना है
वो उसके एक बर्तन के कॉस्ट के रिस्पेक्ट में ये बताया कि जितना बर्तन का कॉस्ट होगा ना, इट वॉज ऑब्जर्व पर्टिकुलर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, जितना बर्तन बनाए जा रहे हैं, जितने बर्तन बनाए जा रहे हैं इस इंडस्ट्री से, मान लो एक्स नंबर ऑफ बर्तन बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, मान लो एक्स नंबर ऑफ बर्तन बनाए जा रहे हैं, ये प्रोडक्शन है, ठीक है ना, एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, इतने बर्तन बनाए जा रहे हैं, तो जो इनका रिलेशन बताया कॉस्ट का ना, वो इसके ट्वाइस से यानी कि 2x से 3 ज़्यादा है, ठीक है ना। जो कॉस्ट ऑफ वन पोट्री है उसका प्रोडक्शन के हिसाब से दे रखा है कि मतलब इसका दोगुना करके 3 ज़्यादा बताया गया है। तो ये हमारा रिलेशन होगा कब, जब मानेंगे द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, द नंबर, लेट करेंगे, लेट ये लिखना पड़ेगा आपको, लेट द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोट्री इन अ डे बी एक्स, देन द कॉस्ट ऑफ, कितना, दोगुना का 3 ज़्यादा ना, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, यानी कि जितने इसका कॉस्ट, एक पोट्री का दाम जो बताया जा रहा है ना, कॉस्ट ऑफ वन पोट्री बी, जितने नंबर ऑफ पोट्रीज बनाए जा रहे हैं उससे उसका 2 गुना से 3 ज़्यादा, एक्स नंबर ऑफ पोट्रीज बनाए जा रहे हैं, तो जो कॉस्ट होगा एक पोट्री का ना, वो कितना होगा, उसके 2 गुना से 3 ज़्यादा, तो क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। अब बोला गया कि जो टोटल कॉस्ट पड़ रहा है ना, टोटल कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, टोटल कॉस्ट हमारा 90 रुपीज़ दे रखा है यहाँ पे, देखिए ज़रा, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, एक दिन में जो टोटल कॉस्ट बन रहा है ना वो कितना बन रहा है, 90 रुपये बन रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने पोट्रीज बनाए जा रहे हैं और एक पोट्री का दाम कितना है, तो वो हमने लेट कर लिया। अब देखो हमने फिर से वही एग्जांपल देना कि अगर मान लो कोई फैक्ट्री 50 बर्तन बना रहा है और एक बर्तन का दाम 100 रुपये है, तो टोटल बर्तन का दाम, टोटल इसका प्रोडक्शन कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी कि 50 × 100 हो जाएगा। अगर एक्स पोट्री बनाए जा रहे हैं और एक पोट्री का दाम इतना है, तो टोटल इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर जो आएगा वही तो इसका कॉस्ट आएगा ना, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, देन टोटल कॉस्ट बी हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू 2x + 3 इक्वल्स टू 90 रुपये दे रखा है। अब यहाँ से करोगे आप सॉल्व तो 2x² होगा प्लस का 3x होगा इक्वल्स टू 90 होगा। क्या 90 को मैं इधर ला सकता हूँ क्या, बिल्कुल ला सकता हूँ, ठीक है। तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। अब 180 का मल्टीप्लाई अब फैक्टर करोगे तो कितना, 12 12 44, 12 15 180, ठीक है। 12 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 180 होगा, और 12 और 15 को जब क्या करोगे डिफरेंस करोगे तो आपको 3 मिलेगा ना, और प्लस का 3 चाहिए, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी रखोगे आप, यानी कि 15 माइनस 12 करोगे 3 मिल जाएगा, और 15 गुणे 12 करोगे तो 180 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 3 को लिख सकता हूँ 15 - 12, ठीक है। तो हमारा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, नया इक्वेशन हमारा हो जाएगा 2x² प्लस का 15x माइनस का 3 सॉरी माइनस का प्लस का 18x माइनस का 15x इक्वल्स टू, अब हमने क्या +3 को ये चीज़ लिख लिया, अब बचा क्या -90 बचा, तो -90 लिख लीजिए, -90 इक्वल्स टू 0। हमने 3 को, हमें क्या करना था 180 का फैक्टर बनाना था, 180 का फैक्टर बनाना था, तो हमने देखा कि इसका फैक्टर 18 और 15 बन रहा है,
और 18 15 का गुणा करने पे कितना बचेगा? 18 15 का गुणा कर 18 15 नहीं बनेगा भैया, क्या बनेगा? 18 15 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 15 15 225 ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारा बनेगा 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 बनेगा ना। हाँ 12 144, ठीक है, और 24 24 36 ऐड करेंगे तो हमारा 180 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। 180 का फैक्टर करेंगे, 180 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 इंटू 15 मिलेगा। और इन दोनों का कम्बिनेशन बना के हमें क्या लाना है? 3 लाना है। तो मैं क्या करूँगा? 15 माइनस का 12 करूँगा। तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? 15 माइनस का 12, ठीक है ना, 15 माइनस का 12, 15 माइनस का 12, ठीक है। अब देखो 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा ना, और 15 गुणे 12 करेंगे तो 180 मिलेगा भी। अब 180 कहाँ से आया? 2 गुणे 90 बराबर 180। अब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें फैक्टर बनाना होता है, ये चीज़ मैंने बता रखा है। अब यहाँ से देखिए पेयर बना लीजिए, ये पेयर पहला, ये पेयर दूसरा। अब यहाँ से आपको कॉमन क्या दिखा? x कॉमन दिखेगा। x कॉमन दिखेगा तो क्या बचेगा? x कॉमन दिखेगा तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है क्या? फ्रैक्शन में तो नहीं, ठीक है चलो। ये देखिए ज़रा, x कॉमन लीजिएगा तो 2x बचेगा, प्लस का 15 बचेगा, माइनस का 12 लीजिएगा कॉमन, 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस का ना 12 कॉमन कैसे लेंगे? इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 6। हाँ तो प्लस का क्या करेंगे? 6 कॉमन लेंगे ना, इसमें माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस का 6 ले लीजिए कॉमन। माइनस 6 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस का, यहाँ से 6 कॉमन चला गया तो 15 छक्के 90, 15 बचा, इक्वल्स टू 0, है ना। ज़्यादा टाइम हो गया ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लेते सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए 2x माइनस 15 और 2x, यहाँ से जब माइनस कॉमन चला जाएगा, ये माइनस जब कॉमन चला गया तो यहाँ प्लस आएगा ना, प्लस आएगा। अब देखो क्या ये वाली वैल्यू बराबर है ना, तो इसको ले लीजिए कॉमन, 2x का प्लस 15 बचेगा क्या? x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x प्लस 15 को 0 पुट कीजिए और यहाँ से x माइनस 6 को 0 पुट कीजिए, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल्स टू 15/2 आएगा, और यहाँ से x इक्वल्स टू 6। अगर मैं बोलूँ कि x 15/2 बर्तन बनाए जा रहे हैं, मतलब क्या 7.5 बर्तन कोई बनाएगा क्या? अरे बनाएगा तो 7 बनाएगा या फिर 8 बनाएगा, 7.5 बर्तन बनाने का क्या मतलब? तो ये वाली वैल्यू, फ्रैक्शन की वैल्यू आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका क्या पॉसिबल हो जाएगा? ये वाली वैल्यू x इक्वल्स टू 6 पॉसिबल हो जाएगा। आई बात समझ में? हमने x क्या लेट किया था? हमने x लेट किया था कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है ना एक दिन में, वो कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 प्लस 3 हो जाएगा, एक बर्तन का कॉस्ट, जो कि 15 रुपये हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है ना, हमने कर लिया एक्सरसाइज 4.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व, और अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 को करेंगे पूरा सॉल्व। और आज के लिए इतना यार बस। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन, पढ़ते रहो।